दोस्तों हम लोग आलू जब ज़मीन में रोवाते हो उसके बाद हम लोग को देखभाल करना ज़रूरी होता है। पौधे जब निकल के आते हैं उस टाइम पे बहुत सारे खादे के कमी रहता है और दिखाई देता है जब बहुत सारे फंगल अटैक आते हैं। कीड़े मकोड़े भी आलू की खेत को बर्बाद करता है। तो इसलिए हम लोग को 25 से 30 दिन के अंदर देखभाल करना ज़रूरी होता है। इस टाइम पे पूरे खाद का ज़रूरत मिटाना चाहिए, नहीं तो बाद में यहाँ से अधिक पैदावार हम लोग नहीं ले सकते। तो इसके बारे में आज के वीडियो में मैं बात करूंगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट इलियास और आप लोग देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो मेरे चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही खेतीबाड़ी की वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के साथ शेयर करना। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके बताना। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा। जब आलू वेजिटेटिव ग्रोथ लेवल पे आती है उस टाइम पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए जो घास की बढ़ोतरी कैसे हो रहा है ये देखना चाहिए। अगर घास सही तरह से बढ़ोतरी होती है तो अच्छा है, अगर सही तरह से नहीं होता तो इस टाइम पे हम लोग को खाद की छिड़काव करना पड़ेगा। खाद की छिड़काव करके घास में सही तरह से करना चाहिए। आलू की जड़ों को अच्छा करने के लिए और खाद की कमी को पूरी करने के लिए हम लोगों को इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिशन आते हैं वो इस वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन को छिड़काव करना चाहिए। इस टाइम पे हम लोग को जड़ों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है फास्फोरस का, इसलिए हम लोग को मार्केट में मिलता है जो वाटर सोल्यूबल NPK 1261 उसको यूज़ करना चाहिए। 5 लीटर पानी में इसको हम लोग 3 ग्राम करके छिड़काव करेंगे। ये छिड़काव करने से क्या होगा, पौधे की अच्छा बढ़ावा देखने को मिलेगा और जो जड़ होता है जड़ में बहुत अच्छा बढ़ोतरी आती है और मिट्टी में रहने वाले हर तरह की खाद को पौधे जाते यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पे हम लोग को ये जो मार्केट में मिलता है ह्यूमिक फॉल्बिक और फॉस्फोरस को ग्रेन्युलेट जो दानादार फर्टिलाइज़र वो यूज़ करना चाहिए। वो 1 एकड़ में हम लोगों को कितना देना चाहिए, 1 एकड़ में हम लोग को 5 से 6 kg देना चाहिए। वो क्या करेगा, मिट्टी में रहने वाले हर खाद को पौधे को लेने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए हम लोग को इस टाइम पे इसको छिड़काव करना चाहिए। और क्या है, इस टाइम पे हम लोग को सिंचाई भी कर लेना चाहिए। इस टाइम पे हम लोग को पहले सिंचाई कर देना चाहिए। फिर सिंचाई करने के बाद हम लोग को 1261 को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है क्या, वो है फंगल अटैक। इस फंगल अटैक से पौधे को सुरक्षित रखना। इसलिए हम लोग को फंगल अटैक से सुरक्षित रखने के लिए पहली तौर पे हम लोग को वायरल एंट्राकॉल जो आता है वो प्रिवेंटिव तौर पे फंगल अटैक से रक्षा करने के लिए हम लोग को 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। और इस टाइम पे ज़्यादा दिखाई देता है, पौधे जब निकल के आते हैं तो एक तरह की कीड़े इसको पौधे को काट के पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डासबान को यूज़ करना पड़ेगा। डासबान जो क्लोरोपाइरीफॉस नाम के कंटेंट का एक दवाई आता है, उसमें क्लोरोपाइरीफॉस कंटेंट का एक दवाई आता है वो डासबान को यूज़ करना पड़ेगा 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से। 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से लेके आप लोग का 1 एकड़ में जितना पानी लगेगा उसमें घोल के छिड़काव करना पड़ेगा। और इस टाइम पे क्या होता है, देखिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होता है पौधे के सुरक्षित रखने के लिए हम लोग दिखता है जो इसमें ऊपर बहुत सारे राष्ट्रीय कीटक आते हैं। इस राष्ट्रीय कीटक के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में मिलता है ओलिका नाम की एक दवाई जो आप लोग यहाँ पे 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करती है। छिड़काव करने से क्या होगा, जितना भी राष्ट्रीय कीटक रहेगा उसको भी नियंत्रण करेगा और पत्ते को बहुत अच्छा रखेगा। इसमें बाद में क्या होगा, इसमें वायरस नहीं आएगा, पत्ता मुड़ नहीं जाएगा और आपकी पौधे भी अच्छा रहेगा। यह बाद में क्या होगा, इस पौधे अच्छे रहेंगे तो हम लोग बाद में बहुत ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं इस आलू से। तो आलू की खेती करने के लिए इस टाइम पे हम लोग को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मिट्टी चढ़ाना हम लोग इस सिंचाई के बाद हम लोगों को मिट्टी में कुछ खादें देकर मिट्टी में कुछ खाद यूज़ करके हम लोगों को मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। मिट्टी चढ़ाने के लिए जो खाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है जो रासायनिक खाद होता है, वो 1 बोरी खाद हम लोगों को 10-26 खाद
इस टाइम पे छिड़काव करना पड़ेगा। उसके साथ हम लोग को जो ह्यूमिक फॉर्मिक और फॉस्फोरस को ग्रेनुलेट दानादार सार खाद होता है उसको एक साथ मिला के एक बोरी खाद हम लोग को इस टाइम पे 1 एकड़ में छिड़काव करना पड़ेगा। आज की वीडियो इतना ही है। इस वीडियो के बारे में अगर मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।